हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया भाई। देखो ये वाला मैं ग्रुप में छोड़ा था सुबह, ये एनालिसिस था। यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट था। हमारा एसएल ये जो लो कैंडल है, ये रेड कैंडल इसके नीचे था। ओके, उसके नीचे वीक जाके हमारा एसएल लिया, फिर उसके बाद देखो मार्केट उसके नीचे आया नहीं, फिर ऊपर मोमेंटम। हालांकि क्या होता है ना, जब ऐसे मार्केट धीरे धीरे आता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना के धीरे धीरे आ रहा है ना, ये 2 दिन सैटरडे संडे वीकेंड मार्केट में पूरा बहुत कम मोमेंटम हुआ है। कल का शायद 600 था और परसों का शायद 800 समथिंग था। तो इतना कम मोमेंटम है। तो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस ये वाला इसका एसएल लेने वाला था, इसका एसएल लेने के बाद मार्केट ऊपर जाने वाला था, पर ये मार्केट नीचे गिरते गया क्योंकि ये जो बायर्स सब थे इनका एसएल लेने के लिए मार्केट नीचे गया। ओके, अब ये सबका एसएल ले चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर भी पूरा गया है। तो हमारा सेटअप के हिसाब से ऊपर जाने वाला था मार्केट, पर गया नहीं। ठीक है, एक एसएल गया माइनर सा, हालांकि वीक ही एसएल लिया है। अगर हम री एंट्री करते तो होता, पर क्यों री एंट्री नहीं किया? क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से ये इसका 12% को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये अगर ये जो लो बनाया था उस टाइम, ये 12% को अगर मार्केट ब्रेक कर लिया होता, ये वाला 12% को, तो मार्केट चले जाता ऊपर, पर मार्केट ब्रेक कर नहीं पाया। फिर इसके नीचे जो लो बनाया, अभी इस लो के हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये लो के हिसाब से तो मार्केट ब्रेक कर चुका है ये वाला लेवल को। ये जो 12% लेवल को मार्केट ब्रेक कर चुका है, 25 तक गया नहीं है। तो मार्केट ये लेवल और ये लेवल का 50% जब आएगा तो हम एक एंट्री करेंगे। यहाँ पे रिजेक्शन लेने से एंट्री करेंगे, रैंडमली एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो हमारा एक यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए होगा। ओके, 200 पॉइंट का कुछ ऐसे रखेंगे हम, और ऊपर एटलीस्ट अगर इसका हम 100% देखते हैं तो 2000 पॉइंट का मार्केट मोमेंटम दे सकता है ऊपर। और ये हो सकता है गाइस, क्योंकि अभी हर कोई सेलिंग साइड के लिए जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ देख के कोई अपोजिट साइड में लेगा नहीं। पर ऊपर जब जाएगा ना मार्केट, ये जो हाई है इसका डबल जाएगा, इसे टारगेट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मी मार्केट 18,000 तक जा सकता है गाइस, ये हाई को टारगेट कर सकता है। ये फ्राइडे का जो है यहाँ पे पेंडिंग है, और इसका भी यहाँ पे हो रहा है डबल स्ट्रक्चर। देखते हैं, अगर एंट्री मिलेगा, रिजेक्शन लेगा तो लेंगे, और एल्स अगर मार्केट यहाँ से ही घूम जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जाने दो, कोई फोमो एंट्री नहीं करेंगे। ये भी एक्चुअल 5 मिनट के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाला एसएल गया हमारे 350 पॉइंट्स का, हम रिकवर करेंगे, ट्रस्ट रखो। देखो ये जो लो कैंडल है, ये वाला लो कैंडल था, ये लो कैंडल के हिसाब से हम ड्रॉ किए थे, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये 12% को ये ब्रेक किया है। ओके, तब ये जो रिट्रेसमेंट आया, और ये जो हमारा प्रीवियस वाला ग्रीन कैंडल है, इसका ये क्लोजिंग से लो, क्लोजिंग से लो का 50% के ऊपर क्लोज किया। फिर ये वाला एक 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर ही रहा, सस्टेन किया। फिर यहाँ पे हम एक प्लेस किए, और हमारे डायरेक्शन में मार्केट ऐसा नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट गया, नहीं, हमारे डायरेक्शन में मार्केट गया है। 260 पॉइंट्स ये भी गया था, पर उसके बाद क्या किया, इसके हाई को भी क्रॉस किया है। तो मार्केट तो एटलीस्ट हो जाएगा, ये लाइन तक 100% मार्केट जाएगा, ये वाला को 100% जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये नया लो अगर बनाया, ये ट्रैप किया, ये हर एक बायर्स को निकाला, ये निकाल चुका है, तो मार्केट जाएगा एटलीस्ट ये लेवल तक जाएगा, ये रेड लाइन तक। हम कहाँ पे एंट्री करेंगे हमारा, और एक अगर हम देखेंगे, ये गेन बॉक्स हम टूल यूज कर रहे हैं गाइस। ये हाई से ये लो तक अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखो ये 0.5 लेवल है, अगर यहाँ से भी रिजेक्शन लेगा तो हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर साइड पेंडिंग है। बट एसएल इस केस में हमारा और 80 पॉइंट्स ज़्यादा होगा, बट स्टिल वी कैन प्लान इट। देखो रिजेक्शन ले रहा है, बट इट्स क्वाइट रिस्की, बट ओके लेट्स सी। फोमो में तो एंट्री नहीं करेंगे गाइस। 15 मिनट के हिसाब से भी 12% ब्रेक किया है, 5 मिनट के हिसाब से भी ब्रेक किया है, तो एक तो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ एक प्लान करने के लिए, एसएल थोड़ा बड़ा होगा, फिर इसके बाद ठीक है 280 पॉइंट्स का एसएल हो रहा है ना, थोड़ा देखते हैं 1 मिनट का कैंडल करके देखेंगे क्या होता है ना। एसएल थोड़ा बड़ा हो जाने से रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, और लॉट साइज भी मैं 0.01 लॉट में ले रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में। 280 पॉइंट्स, फिर 20 पॉइंट्स का स्प्रेड होगा, तो वही 300 पॉइंट्स का मेरा समथिंग एसएल होगा अगर यहाँ पे प्लेस करूँगा। तो अगर यहाँ तक आएगा तो ये ठीक है, रूल को सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर यहाँ तक आ रहा है तो ही प्लेस करेंगे, और एल्स वी विल इग्नोर। ओके गाइस, देखते हैं आता है कि नहीं। अगर नहीं आया, चला गया,
तो भी सही है। ठीक है, देखते हैं। ये BTC USD है। और गोल्ड का मैं दिखाता हूँ। गोल्ड का आज मार्केट क्या गया भाई। गोल्ड का तो मैं सुबह देख रहा था, बहुत समय तक मार्केट रेंज बाउंड कर दिया था। लेट मी शो यू। ये गोल्ड का है गाइस, देखो आज पूरा चौपी मार्केट है गोल्ड मार्केट। नहीं तो हर एक दिन गोल्ड भयंकर मूव देता है। आज देखो ये लो से हाई भी देखोगे तो भाई 100 पिप्स के अंदर ही मार्केट रह जा रहा है, क्यों जो। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा तो एक हमारा प्लानिंग होगा 15 मिनट के हिसाब से। हम देख रहे हैं ये कन्फर्म सेटअप है। वो जो प्रीवियस वाला एसएल गया है 350 पॉइंट्स को, वो वाला यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखते हैं, ये एटलीस्ट 1200 पॉइंट तो हमें ज़रूर मिलेगा। ये जो हाई है आज का हाई, इसके ऊपर मार्केट जाएगा। पर ये बोल नहीं सकता कि मार्केट यहाँ तक आगे जाएगा कि इससे पहले ही चले जाएगा, क्योंकि पहले भी जा सकता है। क्योंकि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो जोन होता है ना, ये 0.5 है, इसके बीच में 0.55 होगा और एक 0.57 होगा। वहाँ से वो वाला बढ़िया काम करता है वो लेवल। यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन लेगा अच्छा खासा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। 5 मिनट देखेंगे, नीचे क्लोज किया, टेललेस कैंडल है, हेडलेस कैंडल है। 1 मिनट का अगर हम देखेंगे तो 1 मिनट के हिसाब से देखो ये रिजेक्शन ले रहा है, जा रहा है ऊपर। ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। और 80 पॉइंट्स हमें चाहिए। मार्केट नीचे आएगा तो हमारा एंट्री होगा। क्योंकि अब क्या मुझे दिख रहा है मार्केट में, मैं बता रहा हूँ। देखो ये मार्केट यहाँ से गया है ऊपर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाया गया। ये डबल बॉटम बना है यहाँ पे और फिर मार्केट ऊपर गया है। तो इस लेवल से जो बाय किया है ना, ये जो रैली आया है, इनको निकालने के लिए एक बार इसके लो को ब्रेक करेगा, नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तो हमारा परफेक्ट एंट्री होगा 200 पॉइंट्स एसएल। और वेट कर सकते हैं हम एटलीस्ट 1200 पॉइंट के लिए। यहाँ पे डाउन साइड के लिए कौन बैठेगा बोलो तो गाइस। ये इतना धीरे धीरे मार्केट नीचे आया है। यहाँ पे एसएल है, 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 यहाँ पे, मतलब हर एक जगह पे एसएल है भाई। 2 दिन से इतना धीरे धीरे मार्केट आया है नीचे, तो लॉजिकली तो भाई मार्केट ऊपर जाना चाहिए। नीचे आने का कोई सेंस नहीं बन रहा था। ऊपर लेवल पेंडिंग है, स्ट्रक्चर ऊपर पूरा नहीं कर रहा है, नीचे स्ट्रक्चर पूरा कर चुका था। 5 मिनट का कैंडल के हिसाब से 12% को ब्रेक किया था। फिर 5 मिनट का ग्रीन रेड का पैटर्न बना रहा था ये वाला। फिर इसका 50% को ऊपर क्लोज करके सस्टेन किया, फिर इसे ट्रैप किया, फिर यहाँ से गया। मार्केट सुप्रीम, कुछ भी कर सकता है मार्केट। और हाँ, हम फ्राइडे नाइट को एक ट्रेड लिए थे। फ्राइडे नाइट नहीं, हम एक सैटरडे नाइट को ट्रेड लिए थे शायद। सैटरडे नहीं, फ्राइडे को लिए थे। ये वाला लिए थे, यहाँ पे लिए थे। और ये वाला भी हमें 450 पॉइंट मिला था। मैं ये वाला ग्रुप में छोड़ा था और मैं ब्रेक इवन में ट्रेल करने के लिए और बाद में बुक करने के लिए भी बोल दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक रिवर्सल दिखा, वैलिड रिवर्सल दिखा, तो यहाँ पे मैं बुक कर लो बोला। हमारा एंट्री ये बॉटम पे था समथिंग यहाँ पे, और हमारा ऐसे कुछ दे रहा था, 600 पॉइंट दे रहा था, पर हम बुक के 450 पॉइंट्स में यहीं कहीं पे। फिर मार्केट देखो यहाँ से फॉल, एक हायर हाई बनाया नो डाउट, फिर उसके बाद फॉल। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसा जो मॉर्निंग को फॉल देता है उस डायरेक्शन में बैठने के लिए, पर ये वाला भी हुआ नहीं था। और फ्राइडे को भाई ये वाला भी कैप्चर नहीं हुआ था। हालांकि ये जो थर्सडे का था ये रात को ही हम बैठे थे, ये वाला हम कैप्चर किए थे। आज भी 208 ये वाला जो लेवल है ना, ये दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से ये ग्रीन से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा गैप छोड़ा था, इसलिए मैं नहीं लिया था। अगर ये टच किया होता, रिजेक्शन लिया होता, वैलिड बनाया होता तो प्लान कर सकते थे। देखो ये यहाँ से देख रहा था, ये गैप है, पर इस ग्रीन का लो से अगर देखेंगे तो ये वाला पूरा कंप्लीट है, ये रेंज कंप्लीट है। और यहाँ से देखो फॉल, ब्यूटीफुल। फिर यहाँ से हम देखें ये कंप्लीट 1 रेंज है, ये सेकंड रेंज है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रेंज कंप्लीट कर चुका है। तो 99% चांसेस है कि मार्केट आज लॉन्ग साइड के लिए जाएगा। ये सुबह थोड़ा ट्रैप किया, बट अब हम अगर एंट्री मिलेगा तो लेंगे, और शाम को 7 बजे की तरफ मोमेंटम आ सकता है। और बाकी अभी आफ्टरनून में ये सब रेंज वन हो सकता है, क्योंकि शाम को क्या होता है ना, जब न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन दोनों कॉम्बाइन होता है तब वॉल्यूम ज़्यादा रहता है मार्केट में, और जब वॉल्यूम ज़्यादा रहता है तब ट्रैप करने का कम चांसेस रहता है। जब लेवल में आता है, प्रॉपर लेवल
में रेस्पेक्ट करता है, रिजेक्शन लेता है, तो मार्केट उस लेवल से बाउंस बैक मतलब रॉकेट हो जाता है। इसीलिए फिर भी देखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ देंगे तो भी हो सकता है। देखो ये ब्लैक लाइन जो है ना, वो रेंज का वहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, बट स्टिल रूल इज रूल। मिस आउट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में हम तो ट्रेड लेंगे नहीं, और शॉर्ट साइड के लिए तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि मोमेंटम हो चुका है, शॉर्ट साइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका है, अप साइड का जाएगा। इसे ही ब्रेक किया है 12% को, और ये गया नहीं है 25% तक, और अगर ये 6% तक आ रहा है तो एक प्लान कर सकते हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी देखेंगे। अगर मार्केट नहीं भी आएगा तो आज सिर्फ हम ट्रैक करेंगे गाइस। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे होगा, ऐसे हो रहा है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे हाई लो बना के मार्केट अगर जा रहा है टीपी तक तो भी ठीक है, हम ट्रैक करेंगे। ये एटलीस्ट 2000 पॉइंट, 2600 पॉइंट ये आ रहा है। मुझे क्या लग रहा है, ये जो सैटरडे का हाई था ना, इसके ऊपर मार्केट एक बार जाएगा, जो कि ये 75% हो रहा है, तो एटलीस्ट 1900 पॉइंट मार्केट जाएगा। ओके, ये लो को ब्रेक करने से पहले मार्केट जाके ये लेवल को कंप्लीट करेगा। अगर ये लेवल पे आ रहा है 1,14,225 में आ रहा है तो हम बाइंग करेंगे, और एल्स विल जस्ट लीव इट एंड विल जस्ट ट्रैक द मार्केट हाउ इट इज रेस्पेक्टिंग आवर लेवल और नॉट। गोल्ड का ऑल टाइम हाई ये 3700 समथिंग था। ये न्यूज़ वाला कैंडल गया था, और जो फेड का न्यूज़ था 3707.65 ऑल टाइम हाई है गोल्ड का। इसके ऊपर जाएगा कि नहीं हम बोल नहीं सकते, देखेंगे रेंज कंप्लीट क्या है कि नहीं। ओके, हम फ्राइडे के हिसाब से अगर देख रहे हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, तो इस लो के बेसिस से मार्केट ओके ये वाला 25, 50, 75 को जाएगा तो भी ये हाई को क्रॉस नहीं करेगा। 75 के ऊपर जाएगा तो मार्केट ये कंप्लीट करेगा। ये देखो यहाँ से जा रहा है मार्केट ऊपर, ये 5 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज किया, बट वॉल्यूम कुछ नहीं है मार्केट में। अब देख के भी कुछ यहाँ पे एंट्री मिलेगा तो लेंगे, और ये वाला छोड़ देंगे यहाँ पे एसएल डाल के ऊपर साइड के लिए। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ये वाला ग्रुप में डाल देता हूँ, ये अगर आएगा इस लेवल में तो प्लान कर लेंगे। ये 1900 पॉइंट्स का पेंडिंग है ऑफ साइड के लिए। ओके, ये जो एंट्री लेवल है, इस लेवल पे मैं पिन कर रहा हूँ, प्राइस लेवल में पिन कर रहा हूँ। ये कौन सा लेवल है, ताकि यहाँ पे 1,14,242 में अगर आएगा तो आप एंट्री करना, और ऐसा लिए हमारा 1,14,038 ये लो के नीचे बस। इसका कितना है, इसका लो है 19 और हमारा है 14,038। ओके, फिर हमारा टीपी है और ये वाला 16,133। तो ठीक है, मैं इसे ग्रुप में छोड़ देता हूँ। भाई टेलीग्राम ग्रुप जो भी ज्वाइन नहीं किया हो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं जो भी सेटअप मिलता है मुझे ट्रेड करता हूँ, मैं खुद लेता हूँ, वो वाला मैं शेयर कर देता हूँ मेरा व्यू गोल्ड और बीटीसी का, बीटीसी लॉन्ग व्यू। ऐसा नहीं कि मार्केट जाते ही जाएगा नीचे, जाते ही जाएगा बिना कुछ रिट्रेसमेंट के, एक बार तो जाएगा गाइस ऊपर। बीटीसी का लॉन्ग व्यू है। ठीक है गाइस, ये बीटीसी का व्यू है, और गोल्ड तो रेंज बाउंड है। ये बीटीसी का हम देखेंगे भाई, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, 1-2 ट्रेड लेंगे और परफेक्ट सेटअप कर लेंगे। ये वाला भी परफेक्ट सेटअप था, उसके नीचे भी क्लोज नहीं किया है, ये एक एसएल लिया, पर स्टिल हम इस लो के हिसाब से ये जो बनाया इसके हिसाब से देखिए, ये 12% को ब्रेक किया, इस तक नहीं आया है। अगर इसमें रिजेक्शन लेगा तो हम एक प्लानिंग करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ठीक है, मिलते हैं